नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी मैं आपके साथ बहुत ही शानदार ट्रिक्स लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं, जो कि इतिहास के अंतर्गत यह ट्रिक्स होगा। इतिहास है बेवफा और सुबह पढ़ो शाम सफा, इसलिए आपको ट्रिक्स पढ़ने की अवश्य ही आवश्यकता है। नहीं तो सुबह पढ़िएगा, सुबह प्रैक्टिस सेट बनाइएगा और शाम सफा हो जाता है। तो इसके लिए आपको आवश्यकता है अपने भरोसेमंद चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़ने की, और उसके साथ अगर आप इतिहास की तैयारी करते हैं तो मैं आपको भरोसा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो मैं आपको लिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर के आपके लिए उपस्थित हूं। वह है मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के द्वारा किए गए युद्ध का महत्वपूर्ण ट्रिक्स, यानी मोहम्मद गौरी ने कौन कौन से युद्ध की और किसके साथ हुआ, कौन जीता, कौन हारा, किस वर्ष हुआ, ये सारी जानकारी मैं लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आज यह जानने की आवश्यकता लगती है, यदि आपको यह चीज आज जानना है, तो आप हमारे चैनल के साथ वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। मैं इसमें वैसे आए हुए सारे प्रश्नों को भी हल करवाऊंगा कि मोहम्मद गौरी से संबंधित, युद्ध से संबंधित कौन कौन से चीज आए हैं और कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सारी बातों के यहाँ डिटेल्स करूंगा। पहले मैं आपको एक छोटे ट्रिक के माध्यम से यह बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन युद्ध हुआ, वह युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन हारा, कौन जीता। इसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच आऊंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस है। आप उसे किस तरह से नोट्स बनाएंगे, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और इसके मजे उठाते रहिए। तो आइए, मोहम्मद गौरी के द्वारा कौन कौन युद्ध किया गया और किसके साथ हुआ, इसको देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिखा है मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया युद्ध का ट्रिक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद गौरी के द्वारा ताराचंद युद्ध, कौन सा युद्ध किया गया फ्रेंड्स, बस याद रखिएगा ताराचंद। क्या याद कीजिएगा, तारा और चंदा माने ताराचंद। ठीक है, ताराचंद कौन, मोहम्मद गौरी ने की। ठीक है, ताराचंद किसके द्वारा किया गया युद्ध, मोहम्मद गौरी। तो आप याद रख लेंगे मेरे फ्रेंड्स। छोटी सी बात क्या आ जाती है ना, किसी के बाप का नाम याद रखते हो, भाई का नाम याद रखते हो, साला का नाम याद रखते हो, साले का याद नहीं रखते हो, पत्नी का नाम याद रखते हो, तो यार उससे तो ज्यादा फायदा आपको, अगर ये ताराचंद को याद कर लोगे ना, तो तुमको उससे ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ज्यादा फायदे मिलते हैं। क्योंकि आप एग्जाम क्रैक करके ना जब नौकरी करते हो तो आपकी अलग ही अहमियत बनती है। तो आप ताराचंद को याद कर लेना मेरे फ्रेंड्स। किसी का नाम याद करना चाहे मत करना, ताराचंद का नाम याद कर लेना ना। ताराचंद कौन किया, ताराचंद कौन किया, मोहम्मद गौरी ने। कहा किए, तब पृथ्वी पर की, याद कर लेना। तो ताराचंद युद्ध कौन की, मोहम्मद गौरी ने की। कहा की, पृथ्वी पर की। इस ट्रिक्स को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज मिलेगा, आपको मिलेगा कि यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने कौन कौन युद्ध किया, किसके किसके बीच हुआ, सारा चीज इसमें छिपा हुआ है। तो इससे आपके लगभग यहाँ पे 20 से 30 प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे इससे क्या कुछ निकल करके आपके बीच आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ आपको मिल रहा है। तो देखिए ताराचंद, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्त ताराचंद, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा तारा, तारा और नीचे हो गया चंद। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे तारा चंद युद्ध में, तारा और यहाँ पे कर लेंगे आप नीचे चंद कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे तारा से हो गया, तारा से दूगो होता है तेराइन, तेराइन का प्रथम युद्ध, और इसी तरह से होगा तेराइन का द्वितीय युद्ध। आपने देखा कि तारा से दो युद्ध हुआ, तेराइन का प्रथम युद्ध और तेराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अब आपके पास चंद है, तो चंद का मतलब है चंदावार का युद्ध। क्या है, चंदावार का युद्ध। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा कौन कौन युद्ध किया गया, तो ताराचंद युद्ध। ठीक है, ताराचंद युद्ध में आपको मिला तारा से तेराइन का प्रथम युद्ध और तेराइन का द्वितीय युद्ध, और चंद से मिल गया चंदावार का युद्ध। तो आप समझ गए मेरे फ्रेंड्स कि मोहम्मद गौरी के द्वारा कौन कौन युद्ध किया गया, तो तेराइन का प्रथम युद्ध, तेराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावार का युद्ध किया गया। ठीक है, आपको ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहां तक आप पहुंचे थे। अब मोहम्मद गौरी ने की है, किससे, पृथ्वी पर की है। ठीक है, तो पृथ्वी पर करने का मतलब क्या है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, इसलिए मैंने लिखा है पृथ्वी। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, इसीलिए हमने पृथ्वी लिखा था, कोई और कारण
नहीं था। तो अब ये आपको याद हो गया कि ये दोनों युद्ध जो हुए थे वो किन के बीच हुए, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो मोहम्मद, ये पृथ्वी से हो गया पृथ्वीराज चौहान। ओके, अब आप देखेंगे कि इसमें कौन जीत हासिल किया और कौन हारा किसमें। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब युद्ध होने लगा तो यहाँ पे जो पहला युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि चाली नीति के कारण यहाँ पर जो हुआ आपका तेराइन का प्रथम युद्ध में यहाँ पे जो है मोहम्मद गोरी हार जाती है, मोहम्मद गोरी हार जाती है और विजयी कौन हो जाते हैं, मोहम्मद गोरी हारती है, मोहम्मद गोरी क्या होती है, हारती है। और कौन जीतते हैं, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। क्या होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है फ्रेंड्स। तो अब आप यहां देख लिए कि तेराइन का प्रथम युद्ध किसे किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें कौन जीतती है, तो पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी हारती है। यानी तेराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई, तो मोहम्मद गोरी की हार हो गई। किसकी जीत थी, तब पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई। तो आप इस दो चीज जान गए। नेक्स्ट आप आइएगा तेराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अब मोहम्मद गोरी जो है वह जीतती है। क्या हो जाती है, मोहम्मद गोरी जीत हासिल करती है दूसरा बार। ठीक है, जीत हासिल करती है। और पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, तो इनकी पृथ्वीराज चौहान की फ्रेंड्स हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है। तो आप देख लिए कि तेराइन का द्वितीय युद्ध में किसका जीत हुआ, तो तेराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, क्योंकि यहाँ पे जयचंद जो है वो कूटनीतिक खेलता है और उसके चलते पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और नेक्स्ट चंद जो चंदावार का युद्ध है फ्रेंड्स, वह होता है मोहम्मद गोरी, वह होता है मोहम्मद गोरी की इसमें जीत होती है, मोहम्मद गोरी की जीत हासिल होती है, जीत होती है। और इसमें हारते हैं, उनका नाम है जयचंद, जयचंद। ठीक है, जयचंद की हार होती है। इसने क्या किया कि इसने जो है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हरवाया था कूटनीतिक नीति के कारण कि इससे क्या होगा कि हम अबर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अगला बार क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी इससे मिली हुई थी, अगला बार मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दी। इसलिए इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि ताराचंद युद्ध कौन किया फ्रेंड्स, मोहम्मद गोरी ने की। तो ताराचंद युद्ध मोहम्मद गोरी ने की, कहाँ की, पृथ्वी पर की। यानी पहला और दूसरा युद्ध तेराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। आप इसको भी लिख लेंगे कि युद्ध कब हुआ, तो तेराइन का प्रथम युद्ध जो है फ्रेंड्स वो हो गया था आपका 1191 ईस्वी में। और तेराइन का जो द्वितीय युद्ध है, द्वितीय युद्ध ये हो गया आपका 1192 ईस्वी में। और चंदावर का जो युद्ध है वो हो गया आपका 1194 ईस्वी। तो लगातार क्रम से आपके ये युद्ध याद हो रहे हैं, 1191, 1192, 1194। तो ये आपको डेट भी इससे क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि ताराचंद युद्ध जो है वो मोहम्मद गोरी ने की और कहा कि पृथ्वी पर की, जिससे आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न बन गए। तो आप इस तरह से फ्रेंड्स इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे, नोट्स बना लेंगे, जिससे कि आपको इससे आने वाले, इस मोहम्मद गोरी से आने वाले जो युद्ध से संबंधित प्रश्न है उस एक प्रश्न को आप क्या कर सको, क्लियर कर सको, कंसेप्ट क्लियर करके उसका आंसर आप दे सके। तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी तरह से आप कॉपी में बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं चलता हूं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो आपको मोहम्मद गोरी के इस युद्ध से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। यदि आप यहाँ पर लास्ट तक बने हुए रहते हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते यहाँ याद भी हो जाएगा हमारे साथ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो किस तरह का प्रश्न आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लिए होंगे। अब देखिए आप क्या इसको करना है। तो आप इसको देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से इसका प्रश्न आपके बीच उपस्थित होता है, आता है, उसको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इसको याद रखिएगा, ताराचंद युद्ध, यानी आपका प्रश्न जो अभी तक आया है वो प्रश्न आया है तेराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तेराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न आपको मिल रहा है, तेराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तेराइन में तारा याद रखिएगा, ठीक है, तारा, ताराचंद 1191, 1192, 1193, 1194 इस तरह से है, कुछ तो आपको याद कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके रहेंगे
1192 ईस्वी, 1193 ईस्वी, 1194 ईस्वी और 1195 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपके बीच रह सकते हैं। तो आपको हमने बताया कि ताराचंद युद्ध किसने की? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी पर की। ठीक है, तो तेराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तेराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तेराइन का तृतीय युद्ध हुआ ना। तो 1192 ईस्वी, 1193, 1194 अब बताएंगे, या इनमें से कोई नहीं रहेगा। एक ऑप्शन मान लीजिए कि इनमें से कोई नहीं। क्या आपको इसमें से कोई ऑप्शन लग रहा है? तो ये 1191 में हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन 1191 नहीं है। आप किस में टिक करेंगे? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आपसे पूछ सकता है कि तेराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? सारे प्रश्न ये आपके आए हुए हैं अभी तक, जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, ये सब एग्जाम में, यूपी टेट, एमपी टेट में आए हुए प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। अब आपसे पूछ देगा तेराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? आपके पास ऑप्शन देखने की आवश्यकता है, 1192, 1193, 94, इनमें से कोई नहीं। आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1192 में हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग कब से हुआ? 1191, फिर कब हुआ? 1192 और एक साल गैप रहा 1194। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कितने प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं, और एक आध दो प्रश्न आप देख लेंगे जो आपके आते हैं, तो वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है आपका, जैसे इसमें से पूछ देगा कि चंदावार का युद्ध कब हुआ। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि चंदावार का युद्ध कब हुआ, चंदावार का युद्ध कब हुआ, इस तरह से। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है, देखिए 1192 है, 1193 है, 1194 है। आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन है? तो आपको हमने बताया है कि 1194 ईस्वी है। ये देखिए आपका ऑप्शन सही होता है, ये आंसर सही हो गया। तो इस तरह से आपने अगर युद्ध का डेट पूछा तो आप सिर्फ ताराचंद से याद कर सकते हो, ताराचंद 91-92। ठीक है, तारा 91-92, चंद 94। ठीक है, तो ताराइन का प्रथम युद्ध 1191, तेराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और यहाँ पर चंदावार का युद्ध हुआ 1194 स्थित। इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पे हो गया एक प्रश्न आपको आया हुआ है, यह प्रश्न आप देख लेंगे कि तेराइन मोहम्मद गोरी ने तेराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई। ठीक है, तेराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? यह प्रश्न बहुत बार आया है, तेराइन का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई। तो अब बताइए कि आप इसको बता सकते हैं ना, एक छोटे से ट्रिक से आप बता सकते हैं किसकी हार हुई। किसकी हार हुई थी बताइए? तो तेराइन का प्रथम युद्ध में पहली बार जब मोहम्मद गोरी युद्ध करने गए तो पहली बार जो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है उनका साथ दे रहा था जयचंद, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान पहली बार जीते। लेकिन दूसरी बार जयचंद ने क्या किया? मोहम्मद गोरी के पीछे आ गया, और उसके बाद क्या हुआ? तो दूसरा बार मोहम्मद गोरी जीत गई। तीसरा बार अबर बार जो हुआ वो जयचंद के साथ ही हो गया, और उसमें जयचंद की हार हुई, मोहम्मद गोरी की जीत हुई। यानी पहली बार सिर्फ मोहम्मद गोरी हारी और बाकी बार क्या है? मोहम्मद गोरी की जीत हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे आपको तेराइन का प्रथम युद्ध के बारे में पता चल गया, तेराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में पता चल गया, चंदावार के युद्ध के बारे में पता चल गया कि कौन जीता कौन हारा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो अपने मित्र रणधीर कुमार मिश्रा को एक लाइक अवश्य करेंगे, एक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपको फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो लेकर के, आपके लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके एग्जाम हैप्पी के लिए, जिससे आप खुश रहें और अपने घर को खुशहाल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।